नमस्कार दोस्तों। आज चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के नए नए डिप्टी सीएम पवन कल्याण के ऊपर। पवन कल्याण भले ही अभी अभी जीत कर आए हैं और डिप्टी सीएम बने हैं, लेकिन उनका जो कद है वो आंध्र प्रदेश में बढ़ रहा है। सनातन के साथ जिस तरीके से वो खड़े हुए हैं वो लाजवाब है। अभी आपको पता ही है कि लड्डुओं का मामला सामने आया था, जब तिरुमला के अंदर चर्बी वाले लड्डुओं की बात सामने आई, जिसमें यह कहा गया कि जांच में यह पाया गया है कि चर्बी मिलाई जा रही है प्रसाद के लड्डुओं में। अब प्रसाद के लड्डुओं में चर्बी मिलाई जा रही है और सारा का सारा हिंदू सनातनी जो है वो सो रहा है। कोई प्रतिक्रिया कहीं से देखने को नहीं मिलती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर कूद जाता है, जिसका रिस्पॉन्स जो है पवन कल्याण ने दिया है उसको बाद में जानते हैं। लेकिन पहले थोड़ी सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर कूद जाता है और कहता है कि नहीं, एसआईटी जांच नहीं करेगी, हम अब एसआईटी बनाएंगे, वो जांच करेगी। नई एसआईटी हम बना रहे हैं और वो जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट आखिर चाहता क्या है? सुप्रीम कोर्ट हर मामले में कैसे घुस जाता है? केजीकर मामले में आपने देखा कि कैसे रेप कांड हुआ, रेप कांड के ऊपर कलकत्ता हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर भी कूद गया। जब कलकत्ता हाईकोर्ट उसमें संज्ञान ले चुका है और अपना काम कर रहा है, तो आप बीच में कूद क्यों रहे हैं? फिर अपना ज्ञान झाड़ने का काम सुप्रीम कोर्ट का शुरू हो जाता है। मुझे लगता है इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को बचना चाहिए। राम मंदिर कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, कब बनेगा, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट लेता है। काशी के अंदर आपने देखा कि शिवलिंग है नहीं है, ज्ञानवापी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। मथुरा में मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। होली के अंदर रंग कौन सा चलेगा, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। होली के अंदर पानी की वेस्टेज हो रही है नहीं हो रही है, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। जन्माष्टमी के दिन हांडी कितनी ऊंची लगेगी कितनी नीचे लगेगी, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। दिवाली के समय पटाखे फूटेंगे नहीं फूटेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। 11 बजे के बाद फूटेंगे नहीं फूटेंगे, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। जो धार्मिक यात्राएं हैं वो चलेंगी नहीं चलेंगी, किस रास्ते से चलेगी, कौन के मस्जिद के सामने से निकलेगी नहीं निकलेगी, ये कोर्ट तय करेगा। कैसा ड्रामा है, आप अंदाज़ा लगा के देखिए। क्या केवल सनातनियों के लिए ही ये रोक धोक है? मुल्ला मौलानाओं कठमुल्लों के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। नुपुर शर्मा ने एक छोटी सी बात क्या बोल दी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान झाड़ दिया था। ऐसी ऐसी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने कर दी थी जो फैसले का हिस्सा भी नहीं थी, और फैसला तो कोई था भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पास एक दरख्वास्त लेकर गई थी नुपुर शर्मा, और उसे तरह तरह की टिप्पणियों का सामना वहां पर करना पड़ा। लेकिन उसी डिबेट के अंदर जब नुपुर शर्मा के सामने तस्लीम रहमानी ने शिव को गालियां दी, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। स्टालिन का बेटा जो है सनातन को जूते मार मार के पता नहीं क्या क्या गालियां, डेंगू मलेरिया तक मारता रहा, क्या क्या बोलता रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कभी सत्वर संज्ञान नहीं लिया। लेकिन सोमनाथ के सामने की मस्जिद क्यों तोड़ दी गई, ये सुप्रीम कोर्ट को बड़ा खलता है। चाहे वो अवैध ही क्यों ना हो, सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि आप हमें कागज़ दिखाइए, अगर कागज़ मुझे सही नहीं लगे तो आपको दोबारा से बना के देनी पड़ेगी। क्या सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि सरकारें छक मरवाती हैं? सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नीचे का जो सिस्टम है वो बिल्कुल लचर है और हम ही सही हैं, आप लोग सही नहीं हैं, आप लोग ही सब कुछ हैं, आप लोग तो माई बाप हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग तय करेंगे कि जल्लीकट्टू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सबरीमला में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, सब कुछ तुम तय करोगे। लेकिन कभी ख्वाजा अजमेर दरगाह से लेके फलाने ढमकाने मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में क्यों नहीं कुछ बोल देते? क्यों नहीं बोल देते कि इतनी सारी अवैध मस्जिदें हैं, उनके ऊपर ये एक्शन होना चाहिए? क्यों नहीं बोल देते कि वक्फ बोर्ड ने इतनी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया, उसके बारे में क्यों नहीं कुछ को बोल देते? कभी नहीं बोलेंगे ये लोग, तब चुप बैठे रहते हैं सबके सब मिलावट, और अपनी एसआईटी सामने रख देते हैं। लेकिन सनातन के खिलाफ इस विरोध को अब दर्ज कराया है पवन कल्याण ने। पवन कल्याण ने अपनी बात को सामने रखते हुए साफ कहा है कि तिरुमला के अंदर जो चर्बी पाई गई है लड्डुओं के अंदर, और हमने जांच बिल्कुल सही की है और अगली जांच चल रही है, लेकिन उसके अंदर चर्बी है और हम ये जानते हैं और ये जांच में पाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ पवन कल्याण ने एक बात सामने रखी कि न्यायिक व्यवस्था जो हमारी है उसके अंदर सनातन के साथ द्वेषपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, और हमारे धर्म के ऊपर ज़्यादा टारगेट जो है न्यायपालिका करती है। ऐसे बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों के साथ सुप्रीम कोर्ट का गिरेबान पकड़ा है उन्होंने कि आप बताइए हर एक चीज़ के ऊपर आपका इंटरफेरेंस क्यों है, और जब हमारा अगर कहीं पे हमारे साथ अगर गलत हो रहा है तो उस समय आप हमारे साथ नहीं दूसरों के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। ये साफ पवन कल्याण ने कहा है, और आप खुद देख सकते हैं कि आज तक सुप्रीम कोर्ट के सामने जा जाके हिंदू तंग हो चुका है, लेकिन कभी किसी चीज़ का निवारण नहीं होता। राम मंदिर के मामले के लिए कितना लटकाया गया, ये तो सरकार यहाँ पे एनडीए की बन गई, नहीं तो ये राम मंदिर आज तक नहीं बनता।
इस मंदिर के खिलाफ कई साजिशें रची गई और आज भी तिरुमला जो लड्डू का मामला है उसमें वकील पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कपिल सिब्बल। उनका कहना है कि ये जांच ना हो, लड्डू बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, सुप्रीम कोर्ट उसमें कूद जाता है। सुप्रीम कोर्ट को सिंपल कहना चाहिए था कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, सरकार इसकी जांच करा रही है और जांच जब पूरी हो जाएगी तो उसको हम देखेंगे। नहीं, स्टेट की एसआईटी से कुछ नहीं चलेगा, हम अपनी एसआईटी बनाएंगे। क्यों बनाओगे तुम अपनी एसआईटी? क्या स्टेट की मशीनरी लचर है? और अगर तुमने एसआईटी बना भी थी, तुम क्या पुरानी सरकार से पूछ नहीं सकते कि क्या हो रहा था? क्योंकि जांच तो हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी प्रधानमंत्री के ऊपर जो पंजाब के अंदर अटैक हुआ था उस मामले में भी बनाई थी। उस मामले में भी गृह मंत्रालय को जांच नहीं करने दी सुप्रीम कोर्ट। नहीं, हम करेंगे। उसकी रिपोर्ट आज तक सुप्रीम कोर्ट कभी दे नहीं पाया। इतना शर्मनाक व्यवहार है सुप्रीम कोर्ट का। सरकारें तो ऐसे करती हैं, भाजपा करती है, कांग्रेस करती है, ममता बनर्जी करती है, समझ में आता है क्योंकि पॉलिटिकल मामला है। सुप्रीम कोर्ट को क्या बीमारी है इस मामले में? जब प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक वहाँ पे होने वाला था, उस चीज़ जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ उसकी जांच अगर सुप्रीम कोर्ट ने बिठाई तो आज तक उसका फैसला ढंग से क्यों नहीं आ पाया? क्यों उस रिपोर्ट को कभी ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने सामने नहीं रखा? सिपाही को रेस्टिकेट कर दो, एसएचओ को हटा दो, ये छोटा मोटा मामला था जिसमें अब सिपाही को हटाएंगे। किसानों का आंदोलन हुआ, किसानों के साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के नुमाइंदे चले गए और एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बना दी। आज तक उन 3 कानूनों के ऊपर बनाई हुई वो एसआईटी और जो भी पता नहीं फलाना ढमकाना सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, आज तक उसकी रिपोर्ट सामने नहीं रखी। क्या दिक्कत है आपको रिपोर्ट सामने रखने में? बात यह है कि रिपोर्ट बिल्कुल सच्ची है और साफ़ सुथरी है, उसमें कुछ नहीं ऐसा लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट शर्मिंदा है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी ये करते हुए हमने देखी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये करता है, ये समझ के बिल्कुल परे है। हमें नहीं पता सुप्रीम कोर्ट ये क्यों कर रहा है, लेकिन ये किसी को तो संतुष्ट करने के लिए हो रहा है। क्या उस कैथोलिक ईसाइन को संतुष्ट करने के लिए हो रहा है जो 2 दिन पहले हुमायूं के मकबरे के ऊपर जो है अपना सजदा करने गई थी? वो एक कैथोलिक इटालियन ईसाइन क्या करने गई थी वहाँ पे? ये हमारे समझ के बाहर है। हरियाणा चुनाव के 1 दिन पहले ये इटालियन ईसाइन वहाँ पर जा रही है और वहाँ पे हुमायूं के मकबरे के ऊपर जो है अपना माथा टेक रही है। कुछ तो बात है, कुछ तो दिक्कत है। क्या इन्हीं लोगों को संतुष्ट करने के लिए हमारी न्यायपालिका इस तरीके से गलत कदम उठा रही है? अगर आप कोई एसआईटी बना रहे हैं, उसकी रिपोर्ट आप 2-2, 3-3, 4-4 साल तक सामने नहीं रख रहे हैं, क्या आप शर्मिंदा है अपने ऊपर? और सनातन के इतने सारे त्योहारों के ऊपर रोक हर बार सुप्रीम कोर्ट किसी न किसी बहाने से लगाता है, लेकिन कठमुल्ला मौलानाओं और इन मस्जिदों के खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं होता। नूपुर को ज्ञान झाड़ दिया जाता है, ये लेडी तुमने ये क्या किया, तुमने सारी की सारी व्यवस्था को ख़राब करने की कोशिश की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कभी तस्लीम रहमानी को कभी नहीं पकड़ता, कभी स्टालिन के कपूत को नहीं पकड़ता। यही दिक्कत है। उन्हें लगता है कि उसी को पकड़ो जिसे हमारे आकाओं ने पकड़ने के लिए कहा है। ये बिल्कुल कुछ ऐसा ही लगता है। और अगर नहीं है तो जवाब दें वो पवन कल्याण की बातों का कि क्यों है इस तरीके से पार्शियलिटी हिंदुज़म के साथ और दूसरे धर्मों के साथ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक वक्त आएगा कि हिंदुस्तान भी बिल्कुल ईरान की तरह हो जाएगा। आप जानते ही हैं ईरान का एक समय पर नाम पर्शिया हुआ करता था। वहाँ पे जोरेस्ट्रियनिज़्म जो होता है, जो धर्म है जोरेस्ट्रियनिज़्म, जिसे आप कह सकते हैं जो पारसी लोग होते हैं, वो हुआ करते थे उस समय वहाँ पे, इसीलिए उसका नाम पर्शिया हुआ करता था। मुस्लिम आक्रांताएँ वहाँ पे आए, इन्वेज़न हुआ और इन्वेज़न होने के बाद वो देश ईरान बन गया। ईरान यानी पूरा मुस्लिम देश वो बन चुका है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे जो जोरेस्ट्रियनिज़्म या पारसी लोग जो है 10-5% भी बचे होंगे, कुछ भी नहीं बचा है, सारा मुसलमान हो चुका है। तो ये भारत होने में वक्त नहीं लगेगा। पर्शिया पहले पूरा भारत, पूरा जोरेस्ट्रियन लोगों से भरा हुआ था, आज वहाँ पारसी ख़त्म हो चुके हैं। क्या पता भारत में थोड़े बहुत दिख जाएँ आपको। बाकी कहते तो ये हैं कि पूरी दुनिया में मुश्किल से पारसी जो हैं 2-4 लाख बचे होंगे, हद से हद, उससे ज़्यादा बचे नहीं हैं। पूरा का पूरा देश ख़त्म हो गया और आज वहाँ पे कठमुल्लों का राज है। तो इस चीज़ से बचने के लिए सचेत होना आवश्यक है। योगी जी पहले ही सचेत कर चुके हैं, बटोगे तो कटोगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।